वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन एंड इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स जिनको कि हम डिवाइड करेंगे इनटू द रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन एंड द ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन, जो कि बेसिकली आईसीएससी क्लास 10th के लिए एंड क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आप लोगों ने अच्छे से ज़रूर सुननी है और इसमें जो कुछ मैंने आपको बताया है वो आप लोगों ने सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेसेस एक साथ हों, दैट इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। जब हम कोई भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम को Cl2 यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो Na पॉजिटिव एंड Cl आयंस बन जाते हैं, जिसको कि हम 2NaCl ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो दिस इज एन रिडॉक्स प्रोसेस। ठीक है, कैसे होती है ये रिडॉक्स प्रोसेस वो आप लोगों को यहाँ से अंडरस्टैंड होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सोडियम ने क्या किया है। सोडियम ने किए हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हियर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन बिकम्स दी नेगेटिवली चार्ज आयन। सो क्लोरीन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। 2 क्यों किए हैं, अब देखिए कि Cl के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। ठीक है, हमारे पास Cl2 है तो 2 Cl हैं, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 Cl आयंस बन जाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना है। सो हियर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज द रिडक्शन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो गए, यहाँ पर कैंसल आउट। सो क्या बचा, ओनली 2 सोडियम प्लस Cl2 एंड सोडियम पॉजिटिव एंड दी Cl नेगेटिव। सो सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है, Cl2 की रिडक्शन हुई है। ठीक है, ये तो एक थी सिंपल सी एग्जांपल। अब हम ऐसी कुछ और एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे किसी गिवन इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे आपको ये पता चलेगा कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। ठीक है, सो ये हमारे पास हैं 5 प्रॉब्लम्स फ्रॉम द आईसीएससी क्लास 10th केमिस्ट्री बुक। ठीक है, उसमें से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम। तो हमें इस इक्वेशन को डिवाइड करना है इनटू द ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन एंड द रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये बात आप लोग यहाँ पर अब सीख लीजिए। ठीक है, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में याद रखते हैं नंबर लाइन, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी आप कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर तो किसी का चार्ज, ठीक है, अगर तो चार्ज हो रहा है इस तरफ मूव हो रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, देन उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, अगर चार्ज हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिंक का चार्ज था 0, जिसके पास कोई भी चार्ज ना हो दैट इज 0, तो अब कितना हो गया 2 पॉजिटिव। इसका मतलब इसका चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, सो देयरफॉर जिंक की क्या हुई है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर चार्ज हो रहा हो डिक्रीज, ठीक है, अगर हमारा चार्ज हो रहा हो डिक्रीज तो मतलब क्या हुई है, तो हुई है रिडक्शन। ठीक है, तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका चार्ज कितना था, 2 पॉजिटिव, यानी कि ये वाली वैल्यू थी 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव से क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब इस तरफ मूव हुए हैं, मतलब कि 0 मतलब कि डिक्रीज हो गया है। सो देयरफॉर इसकी क्या हुई है, दिस अंडरगोज द रिडक्शन। ठीक है, ओके है। तो अब देखिए हमें इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जिंक था, जिंक से क्या फॉर्म हो गया है, जिंक 2 पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज का चेंज कितना हुआ है, यहाँ पर था 0, यहाँ पर आ गया है 2 पॉजिटिव, सो मतलब 2 का चेंज हुआ है, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लॉस। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, तो ओवरऑल चार्ज इनको ऐड कर 0 बनना चाहिए। तो ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं Pb2 पॉजिटिव की, ठीक है, अब इसका चार्ज कितना हो गया, इस तरफ आकर 0 हो गया, तो इसकी रिडक्शन हुई है, मतलब इसने किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स किए हैं। ठीक है, सो दिस बिकम्स द रिडक्शन। ओके,
तो ये जो मैंने आपको अभी एक जनरल सा रूल बताया है, ये आपको हायर स्टडी में जाकर और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि अगर चार्ज हो रहा है इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन, चार्ज हो रहा है डिक्रीज सो देयर इज ए रिडक्शन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जैसे यहाँ पर हुई है जिंक की ऑक्सीडेशन, सो जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है दैट कंपाउंड इज रिड्यूसिंग एजेंट, सो दिस इज अवर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एंड जिसकी रिडक्शन हुई है दैट कंपाउंड इज अवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो जिंक यहाँ पर है रिड्यूसिंग एजेंट और Pb2 पॉजिटिव है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सेकंड करते हैं, ठीक है। तो सेकंड भी अब सेम टू सेम ऐसी ही है, यहाँ पर बस Pb2 पॉजिटिव की जगह पर Cu2 पॉजिटिव आ गया है। ये आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है। यहाँ पर जिंक का चार्ज था 0, यहाँ पर हो गया है 2 पॉजिटिव, सो इसका मतलब इंक्रीज हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुई है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए हैं लॉस। और कॉपर 2 पॉजिटिव का चार्ज था 2 पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया है 0, ठीक है। इसका मतलब इसकी रिडक्शन हुई है, डिक्रीज हुआ है चार्ज, सो इट गेन्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, सो आप लोग इसे खुद सोल्व कर देख सकते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। इसको सोल्व आउट करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि चार्ज का क्या चेंज हुआ है। अब देखिए सबसे पहले Cl2, ठीक है। अब देखिए Cl2 का चार्ज था 0 और यहाँ पर कितना आ रहा है -1, सो मतलब इसका हुआ है डिक्रीज इन चार्ज, ठीक है, 0 से पीछे चला गया, सो देयर इज ए रिडक्शन, ठीक है। इसमें क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, ओके। अब ये जो है Br, ठीक है। अब Br का चार्ज यहाँ पर है -1 और यहाँ पर हो गया है 0, सो इसका चार्ज इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर होता है -1 और 0 की ओर गया है, इंक्रीज हुआ है, सो देयर इज ऑक्सीडेशन, ओके। इतना आइडिया हो गया आप लोगों को, ओके है। अब देखिए एक Br आयन ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुई है, तो एक में से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर 2 चाहिए, सॉरी यहाँ पर 2 होगा रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ पर 2 आप लोगों ने खुद रख लेना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 होंगे Br नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे 2 Br आएंगे, तो दोनों Br आपस में जुड़कर Br2 बनाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो 2 Br ने 2 इलेक्ट्रॉन किए लॉस, तो वो बन गया Br2, सो दिस इज अवर ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब दूसरी साइड पर है Cl2, ठीक है। अब देखिए एक Cl होगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ठीक है। यहीं पर करते हैं, एक Cl होगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और क्या बना लेगी, Cl नेगेटिव आयन। हमारे पास 2 Cl हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और ये 2 Cl आयन नेगेटिव बना लेगी, सो दिस इज द रिडक्शन, ठीक है। तो ऐसे हम इनको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में ब्रेक कर सकते हैं। काफी सिंपल सा काम है, आप लोग इन्हें खुद एक बार सोल्व कर देखें, ठीक है। इसके बाद हमारी फोर्थ एग्जांपल, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको सोल्व कर दी है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ डिफरेंट आपको यहाँ पर है देखने को मिलेगा। यहाँ पर Sn के ऊपर चार्ज था 2 पॉजिटिव, जो कि इंक्रीज होकर 4 पॉजिटिव हो गया। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें हमारी नंबर लाइन पर, यहाँ पर था 2 और यहाँ पर 3 एंड 4 इंक्रीज हुआ है, सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ओके। ऑक्सीडेशन हुई है, चेंज कितना आया है, 2 से 4 बन गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे रिलीज, सो देयरफॉर Sn2 पॉजिटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बाहर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर था चार्ज 2 पॉजिटिव और यहाँ पर भी है 2 पॉजिटिव, बट ध्यान से देखना है हमें, यहाँ पर है Hg2 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर Hg2 के ऊपर 2 पॉजिटिव है, मतलब दोनों का ही 2 पॉजिटिव है। अगर हम इसे हाफ हाफ कर दें तो इसमें से क्या बनेंगे, दो हमारे पास Hg पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो थे दोनों, उससे क्या बन गए हैं, 2 Hg पॉजिटिव बन गए हैं। इन दोनों ने आपस में जुड़कर क्या बना लिया है, यहाँ पर Hg2 पॉजिटिव। इसमें क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज था, 2 पॉजिटिव से कितना हुआ है, 1 पॉजिटिव, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड होगा, तो 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए, कैसे ऐड हुए हैं, एक Hg2 पॉजिटिव ने पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो वो क्या बन गया, Hg पॉजिटिव, फिर ऐसे ही दूसरे ने किया, ठीक है, तो उससे भी बन गया Hg पॉजिटिव, और ये जो Hg पॉजिटिव और Hg पॉजिटिव हैं, इन दोनों ने आपस में जुड़कर क्या बना लिया, Hg2 एंड दी 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज बन गई, ओके।
तो ऐसे यहाँ पर हुई है रिडक्शन और ये थी ऑक्सीडेशन। ये आप लोगों ने सोल्व करनी है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसकी आखिरी एग्जांपल है हमारी लास्ट, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको ऐसे लिख लें Cu पॉजिटिव प्लस Cu पॉजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं इनको हमने कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज है 1 पॉजिटिव, इसके ऊपर है 0 है, यहाँ पर है +1, डिक्रीज हुआ है, चार्ज का डिक्रीज हुआ है, सो देयर इज रिडक्शन। ठीक है, इसके ऊपर है +1 और यहाँ पर हो गया है +2। ठीक है, सो देयर इज इंक्रीज, सो देयर इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं ऑक्सीडेशन को। Cu पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन किया लॉस, तो वो क्या बन गया Cu2 पॉजिटिव। लॉस होगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे तो यही आना चाहिए 1 पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन में क्या हुआ है, 1 Cu पॉजिटिव गेन दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चार्ज कितना रह जाएगा, अब 0 रह जाएगा, +1 -1 0 चार्ज, सो ओनली बिकम Cu। ठीक है, तो ऐसे आप लोग किसी भी गिवन रिडॉक्स रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन एंड रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन को बना सकते हैं। ठीक है, आपको इसे अच्छे से सुनना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी के सभी चैप्टर में से भी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।